तो जब आप किसी भी चीज का खुद को हकदार मानना छोड़ दोगे ना, तब उसकी अहमियत पता चलेगी। इकट्ठा करना जीवन नहीं है, इकट्ठा करना सफलता नहीं है। आनंद लेना, भोगना, सही इस्तेमाल करना, एहसास करना सफलता है। दोस्तों, अक्सर लोग ना अपने जीवन में फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, हैरान रहते हैं, परेशान रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, नाखुश रहते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी कला सिखाऊंगा जो आपके मन को इन्हीं परिस्थितियों में जो आपके आसपास है, इन्हीं सहूलियतों में खुश रहना सिखा देगी, खुशियों से भर देगी। सबसे पहले कागज पेन लो, एक लिस्ट तैयार करनी है आपको। आज की डेट में, इस क्षण में आपके पास क्या क्या है, इस दुनिया ने, प्रकृति ने आपके जीवन को क्या क्या सहूलियतें, अच्छाइयां दी हैं। अब उसमें लोग भी आते हैं, माता पिता होंगे, कुछ अच्छे दोस्त होंगे, दादा दादी होंगे, रिश्तेदार होंगे, पति या पत्नी होंगे, बच्चे होंगे, उनका भी नाम लिख लो। सेहत में क्या क्या अच्छा है, शरीर में ऊर्जा है, इंद्रियां काम कर रही हैं, बुद्धि है, रहने को छत है, खाने को रोटी है, पहनने को कपड़े हैं, एक फोन है जिसकी मदद से बहुत कुछ कर सकते हो। सही पानी ही अगर आपको उपलब्ध है ना, वो भी बहुत बड़ी सहूलियत है। लोगों के पास पानी ही नहीं है। कुछ दिनों पहले मैंने एक न्यूज पढ़ी थी, कहीं महाराष्ट्र में अकाल के समय लोग ट्रेनों के बाथरूमों से पानी भर भर के किसी तरह थोड़ा थोड़ा पी रहे थे। पढ़े लिखे हो, कोई काम कर पा रहे हो, नौकरी लगी हुई है या छोटा सा बिजनेस भी है, कम से कम कुछ कमा तो रहे हो। सब चीजों की एक लिस्ट तैयार करो, एग्जॉस्टिव लिस्ट तैयार करो, सब चीजें उस पर होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि आज आपके जीवन में कितनी कठिनाइयां हो, कितना ही कुछ ना पाया हो, पाना चाहते हो, वो लिस्ट बहुत लंबी ही आएगी। उसके बाद उस लिस्ट को पढ़ो, बार बार देखो, एहसास करो इन चीजों का जो आपके पास है। इनमें से एक भी चीज एक क्षण के लिए भी गायब हो गई, विचलित हो जाओगे, टूट जाओगे। उनको अहमियत दो। इस प्रकृति ने आपको वो चीजें दी हैं, प्रकृति को अहमियत दो। उसके बाद सोचो, एक एक करके सोचो कि ये चीज चली गई, ये इंसान चला गया, ये परिस्थिति चली गई, ये रिसोर्स चली गई तो क्या होगा, या ना होती तो क्या होता। इमेजिन करो ना, सोचो। सोचने की शक्ति तो है ही, पूरे दिन ओवरथिंक करते हो, तो सोचो कि अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो क्या होता, माता पिता को कुछ हो जाता क्या होता, मैं पढ़ा लिखा ही ना होता क्या होता, ये नौकरी भी चली जाती क्या होता, सर से छत चली जाती क्या होता, अगर पानी की सुविधा ही 4 दिन चली जाए क्या होगा, कैसे नहाओगे, कैसे बाथरूम जाओगे, कैसे पानी पियोगे, क्या क्या करोगे, कितना संघर्ष करोगे। यहां तक कि बिजली की सुविधा है वो भी चलेगी तो क्या होगा, फोन चला गया क्या होगा। इसके बाद एहसास करो, जीवन की जो भी अच्छाइयां, सहूलियतें आपके पास हैं, चाहे वो कितनी ही छोटी हो, वो जरूरी नहीं है, आप उनके हकदार नहीं हो। अनगिनत लोग ऐसे हैं जिनको वो नहीं मिली, जबकि वो हकदार भी हो सकते हैं, तो कोई उसका हकदार नहीं है। वो प्रकृति का तोहफा है आपके लिए, या हो सकता है आपके पुराने कर्मों की वजह से मिला हो, जो भी है, पर आप उसके हकदार नहीं हो। तो उनमें से कुछ भी किसी भी क्षण छिन सकता है, इतनी ताकत प्रकृति में है। तो जब आप किसी भी चीज का खुद को हकदार मानना छोड़ दोगे ना, तब उसकी अहमियत पता चलेगी। इसके बाद आपको एक फैसला करना है, एक प्लान बनाना है कि जो भी कुछ मेरे पास है मुझे इसको भोगना है। ज्यादातर सुखों को, सुविधाओं को हम भोगते ही नहीं, सिर्फ आगे चलते रहते हैं, आगे कुछ मिल जाए और कुछ बेहतर मिल जाए, उसके पास ये मिल जाए। तो आपको प्लान करना है, कैसे मुझे जो आज मिला है उसको कैसे भोगना है, उसका सही से इस्तेमाल करना है, उसको पूर्णतः अपनाना है। कोई अपने हैं, उनको बहुत प्रेम करते हो, आपको प्रेम करते हो, उनको समय दो। कोई बहुत अच्छे दोस्त है, उनसे बातचीत बंद हो गई, उनको फोन करो, उनसे बात करो, उनसे मिलो। बुद्धि मिली है, समझ मिली है, अच्छी किताबें पढ़नी है, स्मार्टफोन भी मिला है, बहुत कुछ कर सकते हो, पूरी दुनिया को जान सकते हो। अलमारी में चीजें भरी हुई है, कपड़े भरे हुए हैं, इस्तेमाल ही नहीं करते, करो इस्तेमाल उनका। जाओ घर वालों के साथ पिकनिक पर जाओ, बिना पैसे की भी किसी पार्क में जाके घर का खाना ले जाके बैठ जाओगे ना, तो भी बहुत मजा आएगा। अपने आसपास की जगहों पर घूमने जाओ जो आपके आसपास है, खाली फॉरेन ट्रिप का ही नहीं सोचना। दोस्तों, किसी भी चीज की मैक्सिमम वैल्यू को भोगना है कि वो चली जाए तो आपके मन में गिल्ट ना हो कि जो मैं कर सकता था, जिसके वो लायक थी, वो मैंने भोगा ही नहीं, वो किया ही नहीं। तब आगे बढ़ो। और खाली इच्छाओं पर नहीं जीना, जरूरतों पर भी जीना है, समझदारी पर भी जीना है, और सबसे पहले जो है उसको ढंग से भोगना है, फिर आगे बढ़ना है। अगर आज के क्षण में आपके पास जो भी सहूलियतें हैं, जो भी अच्छा है, जो भी जीवन में सही चल रहा है, आपने उसको पूर्ण तरीके से भोग लिया या भोग रहे हो, किसी भी चीज को, इंसान को इग्नोर नहीं कर रहे, उसका एहसास है, उसकी समझ है, तो आपसे बड़ा सफल इंसान कोई नहीं हो सकता। क्योंकि दोस्तों, बहुत से लोग सफल होके भी, अमीर होके भी एक गरीबी वाला जीवन जीते हैं,
एक कमियों वाला जीवन जीते हैं, एक खोखला जीवन जीते हैं, क्योंकि वो सिर्फ इकट्ठा करते हैं और दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं, या इकट्ठा करते हैं फिर फेंक देते हैं, बदल देते हैं। इकट्ठा करना जीवन नहीं है, इकट्ठा करना सफलता नहीं है। आनंद लेना, भोगना, सही इस्तेमाल करना, एहसास करना सफलता है। सोशल मीडिया पे 1000 फॉलोअर होना सफलता नहीं है। 4 लोग जो घर में हैं उनके साथ समय बिताना, उनके साथ पिकनिक पर जाना, उनको खुश रखना, उनको अकेले ना पढ़ने देना, यह सफलता है। बहुत छोटी सी बात बताइए, पर जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। इसको अपनाने की कोशिश करना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।